मज़ा भी आता है ना, और सीखने में भी मज़ा आता है। आ जाओ ये क्वेश्चन देखो, तुम बोल रहे हैं मेरे भाई कोई भी शिफ्ट उठा लो, एग्जाम का बहुत फेवरेट है। और जब बनाओगे बेसिक से ना, हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, दो तरीका आपको बताएंगे, एक बेसिक मेथड समझाएंगे और एक रेशियो मेथड समझाएंगे। और दोनों ही मेथड से देखना किस मेथड से आसान रखना है, आपको जो समझ में अब बनाइएगा। हम दोनों मेथड समझाएंगे, पहले बेसिक से आते हैं, बेसिक से बड़ा लंबा जाता है, पर आ जाओ बोल दिए तो बता ही देते हैं। फिर उसके बाद रेशियो मेथड समझाएंगे, इसलिए घबराना मत, जब बेसिक से लंबा जाएगा तो डरना मत, इना कि भाग जाना, इसको देखना है, बेसिक्स भी सीखना है। आ जाओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहले क्या करे उसको समझ लेते हैं। बस सर देखिए, चयनित और गैर चयनित, चयनित मतलब हुआ मेरे भाई पास, उसको सिंपल भाषा में समझो पास, और गैर चयनित को समझो फेल। ठीक, उम्मीदवारों के अनुपात कितना है, 14 अनुपात कितने भाई 25। यदि 35 कम उम्मीदवारों ने आवेदन किया होता और 10 कम चयनित हुए होते तो चयनित और अचयनित के उम्मीदवार 3:5 होता। तो नौकरी में कितने उम्मीदवारों ने आवेदन दिया, कैंडिडेट टोटल पूछ रहा है कि कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया, फॉर्म को फिलअप किया। कैसे, अब ध्यान से समझिए। यहाँ पे एक फॉर्म को फिलअप किया गया, कितना हमारा पता नहीं है, 1 लाख 2 लाख कितने, 10 100 200 कितने फॉर्म भरा गया पता नहीं, पर बोल रहा है कि सर उस फॉर्म में सेलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं उनका रेशियो में कितने हैं 14 और अनसेलेक्टेड कितने हैं 25। अगर बोल रहा है कि सर जितना फॉर्म अभी डाला गया अगर उससे 35 को कम फॉर्म दिया होता, कम फॉर्म आया होता, कम फॉर्म भरा होता, तो 10 को कम जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है, अभी रेशियो में सेलेक्टेड कितने हैं 14, तो 10 को सेलेक्टेड जो स्टूडेंट है वो 10 को कम हो जाते, तब इनका जो रेशियो होता 3:5 होता। हमसे बोल रहा है कि टोटल फॉर्म कितने यानी टोटल कैंडिडेट हमसे बताइए। पहले आते हैं बेसिक से, हम एक पास लिखते हैं भाई, पी मतलब क्या चीज़ पास यानी सेलेक्टेड, ठीक, और फेल यानी एफ मतलब क्या चीज़ फेल। ठीक, समझ पा रहे होंगे आप, पी मतलब पास यानी चयनित और फेल मतलब मेरे भाई गैर चयनित, जो पास नहीं हुए अनसेलेक्टेड हैं। ठीक, अब ध्यान से जो कहे वो लिखते जाओ। मैं बोलूँ कि पास हुए 24 और फेल कितने हुए 25। अब मैं बोलूँ कि अगर टोटल सेलेक्टेड जो भी कैंडिडेट थे उसमें से 35 घटाओ, तो बोले सर कि किस में से 35 घटाए, हम बोले टोटल स्टूडेंट में से। टोटल स्टूडेंट कैसे पता चलेगा, 14 को पास है और 25 को फेल है, तो टोटल को हो गया, टोटल को हो गया, तो बोले सर टोटल 39 को हो गया। टोटल कितने कैंडिडेट हो गए 39 को। अब तुम इसमें से 35 घटाओ, तो पहला आपका यही जवाब होगा कि सर देखिए ये जो वैल्यू है रेशियो में है, और रेशियो में से हम ओरिजिनल वैल्यू को नहीं घटा सकते हैं। तब मेरे भाई उस टाइम पे क्या करते हैं हम लोग, चर लगाते हैं कि टोटल जो पास स्टूडेंट है वो कितने हैं 14x और फेल कितने हैं 25x, और टोटल स्टूडेंट कितने हो गए दोनों को जोड़ दिए यानी कि 39x, यानी इतने लोगों ने आवेदन किया था। टोटल कितने लोगों ने आवेदन किया था, तो कितने लोगों ने 39 को। अब सर 35 को कम उम्मीदवार आवेदन किया होता, तो 35 इसमें से घटा लेंगे, जो बोल रहा है बेसिक में करो आंसर आ जाएगा। हम बोले तो और बता, अगला लाइन में सुनो, अगला लाइन में बोल रहा है तो सर 10 को कम जो चयनित स्टूडेंट है ना, हम बोले चयनित स्टूडेंट कितने हैं, तो बोले सर 14 को x यानी 14x लड़के जो है सेलेक्टेड है पास है, तो सर अब 10 को कम होता, अब 10 को लड़का कम पास होता, कम 10 को सेलेक्ट होता। ठीक, अब ध्यान से आ जाओ हम क्या क्या निकाले यहाँ पे। ठीक, अब आ जाओ यहाँ से थोड़ा सा एक और पॉइंट लिख दे रहे हैं, इसको मिटा लेते हैं मेरे भाई, मिट ना रे, और आ जाओ यहाँ पे लिख दे रहे हैं थोड़ा सा क्या कि कुल उम्मीदवार यानी कि टोटल कैंडिडेट कितने मेरे भाई 39x, सब दिखाई दे रहा है ना। ये बेसिक मेथड है, डरना नहीं है, 2 मिनट टाइम दो, कॉन्सेप्ट को समझ लो। कितने फेल हुए, इतने पास हुए, इतने फेल, तो कुल उम्मीदवार कितने हैं 39x, जो बोला उन्हें हमने कर दिया। अब ध्यान से सुनो, इसके पीछे जाना है हमेशा। किस चीज़ का रेशियो दिया है कि सर ऐसे छेड़छाड़ करने के बाद अगर आप लास्ट में चयनित और गैर चयनित यानी कि फेल पास और फेल का रेशियो देखिएगा तो कितना है 3:5 है। अब ध्यान से समझना, एक रेशियो दिया है 3:5 का, हम बोले किस चीज़ का रेशियो है, तो बोले सर कि ये पास का है और किस चीज़ का है फेल का है। हम बोले कि ये पास कब का है, तो बोले सर कि ये 35 को उम्मीदवार कम किया होता, 35 को उम्मीदवार कम किया होता और 10 को ये कम फेल होता, यानी कि हम बोले कि सॉरी 10 को कम पास होता, हम बोले अब को पास है। ठीक, तो यहाँ से आ जाओ मेरे भाई, दोनों रेशियो से एक चीज़ निकाल रहे हैं क्या कि जब शुरू में था तो टोटल कितने कैंडिडेट पास हुए थे, तो बोले सर कि 14x पास हुए थे। अब बोल रहा है कि 10 को कम पास होगा, तो हम निकाल रहे हैं क्या मेरे भाई कि अब पास। ठीक, अब क्या चीज़ निकाल रहे हैं कितने स्टूडेंट जो है सेलेक्टेड हुए, चयनित हुए, तो बोले सर कि टोटल जो आवेदन हुआ है अब 39x पहले आवेदन हुआ था, अब 35 को कम आवेदन हुआ है। उसमें से यदि आप अगर ये पासवा वाला घटा लीजिएगा, हम पास बोले कितना है मेरे भाई 14x माइनस कितने 10, ये देखो टोटल अब कैंडिडेट कितने फॉर्म फिल किए हैं, तो बोले सर 39 माइनस दिखाई दे रहा है ना, 39 माइनस
39 माइनस 35x ने अब आवेदन किया है। अब इतने लोगों ने आवेदन किया, अब कितने लोगों ने आवेदन किया? इतने लोगों ने। उसमें से अगर जितना लड़का पास हुआ है अगर उसको हम घटा लेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे भाई चेंज कर लेना। तो अब हमको फेल वाला पता चल जाएगा कि अब कितने फेल हुए हैं। अगर देखो टोटल में से हमने पास को क्या किया, घटा लिया। टोटल में से हमने पास को घटा लिया तो ये 39x हो जाएगा। 39x में से 14x घटेगा तो कितना एक बच जाएगा, 25x। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये 35 है और 35 इधर माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये कितना हो जाएगा, 35 में से 10 गया कितना हो जाएगा, 25। ये क्या निकाल रहे हैं सर मेरे भाई? हम रेशियो के रूप में लाना चाहते हैं कि ऊपर वाला जो 3:5 है ये क्या है, पास और फेल का है। और कब पास? अब जब 10 को कम पास होगा तो अब कितने पास होगा, तो 14x माइनस 10 अब इतना पास होगा। ठीक, हम बोले फेल कितना होगा, तो वहीं मेरे भाई फेल वाला निकाले थे कितना, 25x और माइनस कितने 25। ये पास वाला है और ये क्या है, फेल वाला। अब बनाओगे तो बन जाएगा। ठीक, अब इसको गुणा कराना होगा तिरछा तिरछा। अब तो जगह बचा है नहीं, चलो बचा है इसी पे निकाल देते हैं, डायरेक्ट निकालेंगे। ध्यान से सुनिएगा, 14 5 70x माइनस कितने हो जाएगा मेरे भाई, 75x। ठीक, अब इसको गुणा करा लो, 25 3 75 और ये प्लस में आ जाएगा। 10 5 कितने मेरे भाई, 50। ये 10 5 50 इधर माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा। तो मेरे भाई 5x बराबर हो जाएगा आपका कितना, 25। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5। दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक? ये बेसिक है, घबराना मत, है ना। इसलिए दूसरा मेथड भी समझाएंगे। ये हुआ हमारा बेसिक। ठीक, x का मान कितना निकाल लिए, 5। यानी अगर अब हमसे पूछेगा कि टोटल कैंडिडेट बताइए मेरे भाई, तो कुल उम्मीदवार कितना था, 39x। कुल उम्मीदवार कितना था, तो बोले सर कि 39x। आ जाओ इसको और इधर का साधन इसका देते हैं। तो 39x, x का मान कितना है मेरे भाई, 5। तो बोले सर कि अगर टोटल उम्मीदवार आपको निकालना है तो आप क्या करिए, 39 गुना 5 करा लीजिए। 9 5 45 के 5 हाथ में लगा, 4 3 15 और 4 95। यानी कह सकते हैं मेरे भाई कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, 195 यानी 195 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। ये हुआ हमारा बेसिक तरीका। ये क्या हुआ, बेसिक तरीका। हमने बेसिक इतना लंबा इसलिए हुआ कि हर चीज़ आपको तोड़ के समझाया। ठीक, आ जाओ रेशियो मेथड सीखते हैं, सेकंड तरीका इसको बनाने का। तो इसको क्या करते हैं, एक ही बार में निपटा देते हैं, मिटा देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, हटो जी। ठीक है, ले लेना है। उसके बाद इसको भी प्रैक्टिस करना है। आ जाओ इसको उड़ाते हैं, सब खत्म। अब आ जाओ रेशियो से सीखते हैं। करना क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनना है मेरा बात। पहले 2 मिनट ध्यान से क्या करना है, सुनना है, ना तो मिर्गी आ जाओगे बनाते समय। ठीक, और जैसे ही रेशियो को चेंज करेगा और मिर्गी आ जाओगे। ध्यान क्या देना है मेरे भाई, हमेशा ध्यान देना है, हमेशा इस चीज़ पे, लास्ट वाला रेशियो पे ध्यान देना है। रेशियो बनाते समय क्या ध्यान देना है, ध्यान से समझो कि ये जो रेशियो दिया है किस चीज़ का दिया है। किस चीज़ का कहने का मतलब मेरे भाई कि किस चीज़ का, यानी कि चयनित का दिया है और अचयनित का देगा। हो सकता है कि कुल का देगा और अचयनित का देगा, कुल का देगा चयनित का देगा। पहला पॉइंट ये देखना है। दूसरा पॉइंट क्या देखना है कि ये जो कम हो रहा है किस में हो रहा है, टोटल उम्मीदवार के आवेदन में कम हो रहा है कि सिर्फ फेल में कि सिर्फ पास में। यानी हर एक चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, उसी के अनुसार रेशियो बनाएंगे। आ जाओ देखो, करना क्या है, वहीं फेल और पास का रेशियो बना लो। ठीक, फेल और पास का। लॉक नहीं हुआ है क्या जी, आके जी हिल रहा है ये। चलिए दिखाई दे रहा है ना, चलिए आ जाइए, ध्यान से समझिए। मैं बोलूँ मेरे भाई कि 35 को कम उम्मीदवार हो रहा है, यानी कि टोटल जो भी फॉर्म फिलअप किया था उसमें से 35 को लोग कम फॉर्म भरेगा। हम बोले किस में, टोटल में। मैं बोलूँ कि इतना जब चयनित हुआ था और इतना अचयनित, तो टोटल कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, तो 39 लोगों ने। ध्यान से सुनना, कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, 39। सब काम इसी के अनुसार होगा। 35 को कम उम्मीदवार फॉर्म भरेगा, 35 को कम उम्मीदवार फॉर्म करेगा, तो 10 को कम जो है चयनित होंगे, यानी कि अब जो पास होंगे 10 को कम पास होंगे। तो ये टोटल जो लोग फॉर्म भरा था कितना भरा था, 39। 14 और 25 कितने, 39। और पास कितने हुए थे, उसमें से 14। ध्यान से समझना है यहाँ पे किस चीज़ का रेशियो लिखे हैं मेरे भाई, है ना। यहाँ पे ये टोटल है, ये क्या है, टोटल लोग, टोटल उम्मीदवार। अब जो रेशियो लिखेंगे उसको भी ध्यान से देखना कि सर 35 उम्मीदवार कम भरेंगे। इसका मतलब मेरे भाई 35 उम्मीदवार कम भरेगा, मतलब यानी कि 3 को अब कितना पास होगा, 3 को रेशियो में, और फेल को होगा 5 को। टोटल को उम्मीदवार हो जाएगा 8। 5 3 कितने, 8। क्योंकि जो कमी होगा किस में होगा, टोटल में। यहाँ पे ऊपर वाला क्या लिखे हैं, टोटल लिखे हैं, तो ये भी क्या रहेगा, टोटल। ध्यान देना। और यहाँ पे भी अब कितने कम पास होंगे, 10 को कम पास होंगे। देखो ये किस चीज़ का रेशियो है मेरे भाई, ये पास का है, चयनित का है, और ये क्या है, कुल है, यानी कुल उम्मीदवार है। हमने ऐसा क्यों किया, ध्यान देना। यहाँ पर अबरी बार हो सकता है फेल का भी लिख देंगे हम,
कब? जब क्वेश्चन खुद कहेगा कि सर पहले मान लो 50 को कैंडिडेट फेल हो रहे थे, अब 10 को कम फेल होगा, चाहे फेल होने की, उत्तीर्ण होने की संख्या 10 को बढ़ जाएगी, तब यहाँ पे मेरे भाई रेशियो को चेंज करना होगा। इसलिए बोलते हैं बार बार समझो, जो रेशियो लिख रहे हैं ये क्यों, चाहे फेल होने की, उत्तीर्ण होने की संख्या 10 को बढ़ जाएगी, तब यहाँ पे मेरे भाई रेशियो को चेंज करना होगा। इसलिए बोलते हैं बार बार समझो, जो रेशियो लिख रहे हैं ये क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे पास का ही रेशियो क्यों लिखे हैं, क्योंकि 10 को कम चयनित होगा, इसलिए हमने यहाँ पास का रेशियो लिखा। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट अगला समझिए, आपको करना क्या है, इसके बीच का डिफरेंस निकालना है मेरे भाई, इसके बीच का डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीपल गुणा कराना है बस। 35 तिया 105, 35 तिया कितना होता है 105, और 14 8 112, 14 8 112, 112 में से 105 गया, कितने मेरे भाई 14 8 112, 35 तिया 105, 14 8 112। यहाँ पे कहीं गड़बड़ कर दिएगा, 7000, अच्छा है, ओहो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, देखो ये मिटिक जाता है ना बार बार, चलो यहाँ पे लिख देते, ये 39 है मेरे भाई, कितना है 39, कैसे 25 और 14 कितना हो जाएगा 39, ये 35 लिखा है, मिटिक गया था तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, कितना है 39। तो ध्यान से समझना, डिफरेंस निकालना है मेरे भाई। 39 गुना 3 करोगे, 9 तिया 27, तितरी का 9 और 9 2 कितने हो जाएगा 11, यानी 39 गुना 3 करोगे, यहाँ रफ में कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 117, और 14 8 कितना होगा 112। क्या निकाल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। आप कल का क्लास देखिए, यहीं सिखाए थे कि आप क्रॉस प्रोडक्ट करिए, उसका फटाक से डिफरेंस निकालिए मेरे भाई। रेशियो में डिफरेंस में अंतर कितना होगा, 117 में से 112 गया, कितने का अंतर 5। अब ध्यान देना, मेन पॉइंट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है कि ये कुल का रेशियो है, ये क्या है कुल का रेशियो। तो अब कितने उम्मीदवार कम फॉर्म करेंगे, यानी कि जो भी कैंडिडेट डाल रहे थे उसमें से 35 उम्मीदवार अब कम अप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 35, और 10 को कम चयन होगा। ये क्या है पास का रेशियो, यानी सेलेक्टेड का रेशियो, तो 10 को कम, फिर वहीं कम, क्रॉस प्रोडक्ट मेरे भाई, फिर से वहीं तिरछा तिरछा क्या कराना है, गुणा कराना है, फिर से तिरछा तिरछा गुणा, और फिर डिफरेंस निकालना है। ये डिफरेंस कौन सा है, ओरिजिनल, ये रेशियो का डिफरेंस है कि रेशियो में कितना का अंतर हुआ 5 का, और वैल्यू में कितने का अंतर, 35 तिया कितना होता है मेरे भाई 105, और 10 8 है 80, 105 में से 80 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 25। ये सब कैलकुलेशन खुद से करना है ना, और ये लिख देते हैं एक दो को समझाने के लिए, ठीक। ये कितना था 10, यानी कह सकते हैं सर रेशियो में अंतर 5 का और वैल्यू में अंतर कितने का 25 का, तो एक का मान कितने मेरे भाई 5। अब जो बोले तुम यहाँ से करा सकते हो, फेल पास सब निकाल सकते हैं। अभी हमसे पूछ रहा है कि कितने उम्मीदवार इस नौकरी के लिए, कितने उम्मीदवार ने आवेदन किया था, तो खुद से बताओ कि टोटल कितने लोगों ने आवेदन किया था। तो बोले सर 39, तो 39 गुना मेरे भाई क्या कर लो 5 आया है ना, तो 39 गुना 5 करोगे कितना आ जाएगा 195, यानी फिर से हम निकाल दें कितना 195। देख रहे हो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बनाए थे, उसको बेसिक से देख रहे हो, डायरेक्ट कितना आसानी से निकाल दिए हम। एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देखो कितना खतरनाक मेथड है ये, बड़ा मेहनत लगता है ना। आप भी सीखिए कॉन्सेप्ट को और लोगों को भी बताइए, ठीक। और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करवाइए मेरे भाई आप लोग, और थोड़ा शेयर वोर करते रहना, बाकी आप लोग समझदार हैं। जिससे देखो मेरे भाई डायरेक्ट देखो कि क्या कह रहा है, सर बोल रहा है कि 1200 कम उम्मीदवारों ने आवेदन, 1200 उम्मीदवारों ने आवेदन किया होता, यानी 1200 कम उम्मीदवारों ने आवेदन किया होता, यानी कि जो भी उम्मीदवार ने आवेदन किया है उससे 1200 कम किया होता, तो 800 कम चयनित होते, यानी जो भी अभी सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं अब 800 कम होते, तब इनका रेशियो 1:1 होता। तो बोला कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया, वही है मेरे भाई, डाटा को चेंज किया, फटाक से क्या लिखेंगे कुल कितने लोगों ने किया, और यहाँ पे कितने किसका रेशियो दिया, पास में छेड़छाड़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे किसका लिखेंगे सेलेक्टेड का, पास का, ठीक। टोटल कितने हो जाएगा मेरे भाई 9 और कितने 36, और ये कितना हो जाएगा 19, पास का कितना है 19। हम बोले और बता, तो बोले सर कि यहाँ पे रेशियो कितना हो जाएगा टोटल वो 2, और पास का कितने हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे मैं बोलूँ कि डायरेक्ट यहाँ पे कितना है 1200 उम्मीदवार कम होते, टोटल कितने कम होते 1200, 2 जीरो वो हटा दिए मेरे भाई, चाहे लिख लो तुम लोग, और इसका कितना अब पास कितने होते 800 कम होते। और फिर वहीं डिफरेंस निकालेंगे, 36 और 9 19 दूनी का 38, बीच का डिफरेंस सही है ना निकाले, क्रॉस मल्टीपल कराने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट कराइए, फटाक से बीच का क्या करिए डिफरेंस निकालिए। 38 में से 36 गए मेरे भाई, बीच का रेशियो में अंतर कितना का है 2 का। हम बोले वैल्यू में कितना का अंतर है, तो बोले सर कि देखिए 8 दूनी का 16 और 12 एकम 12, 16 में से 12 गया कितने मेरे भाई 400, यानी कि रेशियो में अंतर 2 का और वैल्यू में 400 का, तो एक का मान कितने मेरे भाई 200। हमसे पूछ रहा है कि सर कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, कुल कितने किया था मेरे भाई 36, तो 36 गुना 200, 36 गुना 200 कितने हो जाएगा मेरे भाई 7200, यानी कि टोटल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है 7200। देख रहे हो इतना लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट को हमने कितना आसानी से समझाया और बताया, हमने सिखाया है ना। आप भी समझिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए चीज़ों को, जितना ही प्रैक्टिस करिएगा ना मेरे भाई एग्ज़ाम में उतने ही ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा,
आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक, प्रैक्टिस करिए चीज़ों को, जिससे आ जाओ। एक और उड़ा देते हैं, फिर एक क्वेश्चन देंगे, तुम उड़ा देना। देखो देखो, वहीं बोल रहे थे कि आपको रेशियो समझना होगा कि क्या लिख रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ठीक, समझना होगा मेरे भाई। देखो यहाँ पे रेशियो को चेंज करेंगे हम। क्यों चेंज करेंगे तुम खुद से बताना है, थोड़ा बताना है कि क्यों चेंज किए, है ना। आप इसको क्या करिए, पॉज करिए, इसको रोक लीजिए यहाँ पे वीडियो और थोड़ा बनाइए कैसे बनेगा। देखो ध्यान से समझ लो। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सर यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती, इसका माने हुआ कि पहले जो भी एग्जामिनर्स थे, विद्यार्थी थे, एक एग्जाम हो रहा है, उसमें क्या कर रहा है कि कुछ लड़के सफल हो रहे हैं, सफल यानी पास हो रहे हैं, और कुछ असफल हो रहे हैं यानी फेल हो रहे हैं। हम बोले कितने पास हो रहे हैं, तो बोले सर कि सफल विद्यार्थियों की संख्या असफल विद्यार्थी होने वाली संख्या से 4 गुना, यानी कि सफल 4 होगा तो असफल 1 होगा। बोले कि सर यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती और असफल होने वाले संख्याओं की संख्या 9 अधिक होती, यानी कि पहले मान लो जितने भी कैंडिडेट बैठ रहे थे एग्ज़ाम देने, अगर उससे 35 को कम लोग अब एग्ज़ाम देने बैठेगा तो कितना पास होगा वो तो अलग बात है। लेकिन सर जितना फेल हो रहा था ना, जितना फेल हो रहा था, यहाँ पे लिख रखा है कि जितने असफल होने वाले की संख्या थी, जो फेल हो रहा था उससे अब 9 को ज़्यादा ही फेल हो जाएगा। ठीक, तो हमसे बोल रहा है कि इनका रेशियो अब जो है सफल और असफल का रेशियो 2:1 है। तो हमसे बोल रहा है कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या बताइए, कुल कितने कैंडिडेट ने, स्टूडेंट ने परीक्षा दे रखा है। देखो अब रिबार रेशियो कैसे चेंज करेंगे, फिर से वहीं मेरे भाई क्या लिखेंगे, कुल, टोटल। ठीक, टोटल यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल। टोटल कैंडिडेट कितने जो है वो अप्लाई किया था, सॉरी परीक्षा में बैठे थे। हम बोले टोटल कितने थे, तो बोले सर कि देखिए पास और फेल का रेशियो 1:4 है। खुद बोल रहा है कि यदि सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या सफल होने से कितने हैं, 4 गुना, यानी कितने हैं, 4 गुना। हम बोले टोटल कितने हैं, तो बोले सर 5। बोले और बताओ। हम बोले फेल होने वाला कितना है, तो सर फेल होने वाला कितना है, 1। बोले कि सर पीछे वाला में तो पास पास लिख रहे थे, अभी कैसे फेल लिख दिए। यही समझा रहे कब से बउआ मोरे क्या कि यहाँ पे रेशियो देखना होगा, जिसके बारे में कहे ये 9 अधिक होगी क्या, असफल होने वाली की संख्या, तो यहाँ पे जो रेशियो लिखेंगे असफल होने वाला का लिखेंगे, जिसमें छेड़छाड़ करेंगे उसी का रेशियो यहाँ पे लिखना है। तो अब रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। टोटल कितने हो जाएगा मेरे भाई, 3, और फेल होने वाला का कितना है, 1। फिर से वहीं काम खत्म। अब बीच का डिफरेंस निकालने के लिए कैसे सिखाए थे, क्रॉस गुना करो, 5 एकम 5, 3 एकम 3, बीच का अंतर कितना है, 2, और वैल्यू में अंतर कितना है मेरे भाई, अभी बता रहे हैं कैसे कि सर 35 कम होती, 35 कम का हुआ मेरे भाई -35। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना नया, तो सर असफल होने वाले की संख्या 9 अधिक होती। मेरे भाई एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा हम बताना भूल गए हैं, कभी कभी याददाश्त और कभी कभी समझाने में जब यूज नहीं होता है तो नहीं बताते, ध्यान से समझो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, शुरू से समझो, दोनों में से एक छोटा सा पॉइंट। और सर यदि 35 उम्मीदवार कम आवेदन किया होता तो मेरे भाई यहाँ पे माइनस लगा लेना, और 10 को कम चयन होता। समझाना ये चाहते हैं कि यदि कम और कम रहे, यानी कि माइनस और माइनस रहे, तो मेरे भाई हमेशा क्या होगा, घटेगा। अगर सेम साइन का हो, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो क्या होगा, साइन घटेगा। जैसे देखो हमने इसको क्रॉस करा के क्या किया था, घटाया था। क्या किया था, घटाया था। ध्यान से देखना थोड़ा सा। ये भी क्या था, 1200 उम्मीदवार कम किया था और 800 चयन क्या होंगे, कम होंगे। ये माइनस माइनस है, तो क्या किए थे हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट करा के क्या किए थे, घटाए थे। लेकिन मेरे भाई अगर ये बोले कि सर 35 उम्मीदवार कम आवेदन किए होते, यहाँ पे ध्यान से देखना, तो जो असफल होने वाले लोगों की संख्या है 9 को अधिक होती। अधिक माने प्लस से, यहाँ पे +9 लिखे, ध्यान से देखना। तब यहाँ पे क्या करेंगे, समझा रहे हैं। देखो 9 कितने हो जाएगा मेरे भाई, ये क्रॉस यही ना सिखाएं कि आप गुणा कराइए, इसका डिफरेंस निकालने, इसका तो डिफरेंस हमने निकाल लिया। 9 कितने हो जाएगा, 27, और ये 35 से कम कितना हो जाएगा, 35। बस यहाँ पे अंतर क्या करना है, कुछ अलग क्या करना है कि यहाँ पे घटाना नहीं है, 35 में से 27 को घटाना मत, जोड़ना है मेरे भाई। कितना हो जाएगा, अंतर कितने का हो जाएगा, 62। कम से ज़्यादा आएंगे, क्या होगा, घटेगा नहीं। समझाना ये चाहते हैं कि साइन अगर एक प्लस हो एक माइनस हो तो साइन क्या होगा, सॉरी वैल्यू क्या होगा, जुड़ जाएगा। एक ही साइन हो तो वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। जिससे इसमें देख लो एक बार फिर से, क्या होगा, घट जाएगा। ये क्रॉस गुना करा के क्या किए थे, घटाए थे। ये क्रॉस गुना करा के क्या करेंगे मेरे भाई, जोड़ेंगे, बात खत्म। 2 का मान 62, तो 1 का मान कितने हो जाएगा, 31। हमसे क्या पूछ रखा है कि कुल कितने परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था, सॉरी परीक्षा दिया था, तो मेरे भाई कितने किया था, 5। और 5 गुना 31 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 3 15, यानी कि टोटल इतने स्टूडेंट थे। कितने स्टूडेंट थे मेरे भाई, 155 स्टूडेंट ने फॉर्म, सॉरी परीक्षा दिया था। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। काम खत्म। देख रहे हो, चलिए। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, होमवर्क के लिए। किसके लिए, होमवर्क के लिए। आपको खुद से घर पे बनाना है, मेहनत तो करना पड़ेगा मेरे भाई, है ना। मेहनत तो करना पड़ेगा चाहे जैसे भी हो। एक बार नहीं करिएगा तो फिर दोबारा जब
मतलब बैठिएगा एग्ज़ाम में, खुद पता चल जाएगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। मेहनत तो करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी आप अच्छे से अपने मन से करें तो और बेहतर है। इसको बनाइए थोड़ा सा और बताइए हमसे कि क्या कुछ मतलब सीखे कि नहीं सीखे, है ना, और कितना इसका आंसर आएगा ये भी हमको बताना है। चलिए मेरे भाई यहीं पे इसको रोकते हैं, अभी मिलते हैं फिर अगले